नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आइगन मान एवं आइगन सदिश किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, इसकी क्या प्रोसेस या फिर क्या क्रियाविधि रहेगी। अगर हमारे पास a बराबर कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है तो इसकी सहायता से अगर हम आइगन मान और आइगन सदिश निकालते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1, सर्वप्रथम हमें ए की अभिलक्षणिक समीकरण लिखनी होंगी। क्या लिखनी होंगी? अभिलक्षणिक और समीकरण लिखनी होंगी स्टूडेंट्स। और अभिलक्षणिक समीकरण है वो हम जानते हैं क्या होती है, ए माइनस लेमडा और आई, और इसका सारणिक और बराबर क्या है, शून्य पुट करते हैं स्टूडेंट्स। और यहां से देखिए लैम्डा स्क्वायर के रूप में एक हमें समीकरण प्राप्त होंगी, लैम्डा स्क्वायर के रूप में। तो यहां से लैम्डा के 2 मान प्राप्त होंगे। लैम्डा के कितने मान प्राप्त होंगे स्टूडेंट से? 2। यहां पर लैम्डा 1 प्रथम मान और लैम्डा 2 है वो द्वितीय मान है प्राप्त होगा। यहां पर जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के जो मान प्राप्त हुए हैं वो आइगन मान कहलाते हैं। कौन से मान है? आइगन मान। अब देखिए स्टूडेंट्स, आइगन मान निकल जाने के बाद में और इनके संगत है वो आइगन सदिश ज्ञात किया जाता है। क्या है? आइगन मान के संगत आइगन सदिश ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या समीकरण याद रखनी है, ए एक्स बराबर लैम्डा और एक्स, ए एक्स बराबर है लैम्डा एक्स। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ए एक्स और माइनस लैम्डा एक्स और बराबर क्या, शून्य पुट कर सकते हैं। यहां पर देखिए ए माइनस लैम्डा और आई, यहां से एक्स कॉमन ले लेता हूं और उसके बाद में यहां पर मान क्या रहेगा, शून्य शेष रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने अभिलक्षणिक समीकरण प्राप्त की हुई है उसको मल्टीप्लाई करवाना है। और मल्टीप्लाई किससे करवाना है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सदैव और सदैव आइगन सदिश निकालते समय एक स्तंभ मैट्रिक्स ली जाती है। कौन सी मैट्रिक्स है? स्तंभ मैट्रिक्स। जो कैपिटल एक्स है उसका मान क्या रहेगा? देखिए अगर 2x2 की है तो यहां पर x1 और x2 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। क्या लिखा जाएगा? x1 और x2। अगर ये बात आपको स्टूडेंट्स याद नहीं रहे तो फिर हमें क्या करना होगा। देखिए यहां पर जो x मैट्रिक्स हमने मानी है उसका ऑर्डर चेक कीजिए स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। यहां पर देखिए 2 और यहां पर भी क्या है, 2। तब तो इनका गुणनफल संभव है स्टूडेंट्स। क्या है? गुणनफल संभव है। अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स हम इस तरीके से लेते हैं तो यहां पर देखिए x1 और x2, तो इसका क्रम है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 गुणा 2। तो यहां पर 2 गुणा 2 और 1 गुणा 2, यहां पर इसका गुणनफल है वो स्टूडेंट्स क्या है, संभव नहीं है। तो हमें सदैव और सदैव स्टूडेंट्स जो x का मान लेना है वो एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में चूज करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इनका गुणनफल करने के बाद में हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त होंगी और इन समीकरणों को हल कर हम x1 और x2 के मान निकाल लेंगे। और x1 और x2 के मान निकल जाने के बाद में जो हमें मान प्राप्त होंगे वो आइगन सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइगन सदिश। अगर यही मैट्रिक्स हमें 3x3 क्रम की दी हुई हो तो यहां पर त्रिघात के रूप में समीकरण बनेगी तो 3 मूल प्राप्त होंगे और तीनों के तीनों मूल जो हमें प्राप्त होंगे वो आइगन मान कहलाएंगे स्टूडेंट्स। क्या कहलाएंगे? आइगन मान। और जबकि इनके संगत आइगन सदिश निकालना हो तो यही सूत्र रहेगा। यहां पर हमें क्या करना होगा, 3x3 क्रम की एक मैट्रिक्स है तो x जो हमने मैट्रिक्स मानी है स्तंभ मैट्रिक्स रूप में, यहां पर क्या लिखा जाएगा, x1 x2 और x3 लिखा जाएगा। फिर हमें यहां पर मल्टीप्लाई करवाने के बाद में 3 समीकरण प्राप्त होंगी और इन तीनों समीकरणों को हल कर हम x1 x2 और x3 के मान निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। और मान निकालने के बाद में जो मान प्राप्त होगा वो आइगन सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइगन सदिश। तो देखिए स्टूडेंट्स,
इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक का। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या रहेगा। मैट्रिक्स ए के अभिलक्षणिक मूलों और सदिशों को ज्ञात कीजिए। मूल और सदिश हमें क्या है, ज्ञात करना स्टूडेंट्स। और 2x2 की मैट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पर 5 4 1 और 2। तो सर्वप्रथम हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, दी गई मैट्रिक्स ए की अभिलक्षणिक समीकरण लिखनी होंगी। क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए की अभिलक्षणिक और समीकरण, और अभिलक्षणिक समीकरण क्या होंगी, देखिए स्टूडेंट्स, a माइनस लेमडा और i, और इसका सारणिक और इसका मान किसके बराबर होगा स्टूडेंट से, शून्य के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से मान निकालते हैं, 5 माइनस लेमडा, 4 1 2 माइनस लेमडा, और इसका सारणिक स्टूडेंट्स, और उसके बाद में यहां पर क्या लिखा जाएगा, शून्य। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो लेमडा है वो केवल और केवल मुख्य विकर्ण में से ही घटेगा, क्योंकि यहां पर आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स। तो इसका प्रसार खोलने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 5 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा और माइनस 4 और बराबर है शून्य मान मिलेगा हमें। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद में 4 इसमें से घटा देंगे। तो इसका मान स्टूडेंट्स क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा और प्लस 6 मान निकलेगा, और बराबर क्या है, शून्य। यहां पर 2 घात के रूप में, यहां पर लेमडा की अधिकतम पावर क्या स्टूडेंट्स, 2 है। तो यहां पर लेमडा के 2 मान प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स में। क्या है, लेमडा के कितने मान होंगे, 2। तो सर्वप्रथम इनके हम गुणनखंड करते हैं। तो लेमडा माइनस 6 और लेमडा माइनस 1 बराबर है 0। तो लेमडा माइनस 6 बराबर भी 0, और लेमडा माइनस 1 बराबर भी क्या है, 0 आएगा स्टूडेंट्स। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, लेमडा का मान 6, इसे लेमडा 1 बोल सकते हैं, और लेमडा 2 है, इसका मान क्या है, 1। जो लेमडा 1 और लेमडा 2 के मान हमें प्राप्त हुए हैं, ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स, आइगेन मान है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ए के आइगेन मान, और आइगेन मान कितने होंगे स्टूडेंट्स, यहां पर लेमडा 1 बराबर क्या है, 6, और लेमडा 2 बराबर हमारा मान कितना है, 1 है स्टूडेंट्स। आइगेन मान तो हमने निकाल लिए है, और अब इसके संगत है वो स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, आइगेन सदिश निकालना है। तो मूलों के संगत अभिलक्षणिक सदिश ज्ञात करना, वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, देखिए स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम हम क्या है, लेमडा 1 बराबर है 6, लेमडा 1 बराबर क्या है, 6 के संगत, के और संगत आइगेन सदिश और ज्ञात करना। वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ज्ञात करना, इनके संगत लेमडा 1 है उसके संगत निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद में लेमडा 2 के संगत मान निकालेंगे। तो हमारे पास सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र क्या होता है, a माइनस लेमडा और i, और इसको कैपिटल X से गुणा होना है, और बराबर क्या है, शून्य पुट करना होगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, लेमडा 1 है, तो यहां पर भी हम क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x1। और x1 का निर्धारण इस प्रकार से हमें करना है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x1 और x2, इसका ऑर्डर भी हमें 2x1 रखना स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर क्या है, 2x1। एक स्तंभ मैट्रिक्स माननी है हमें, और उस स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, a माइनस लेमडा i, इसका मान हमने पहले निकाला है, लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, लेमडा 1 है, लेमडा 1 या लेमडा बोल सकते हैं, और इसका मान क्या है, यहां पर है 6। तो यहां पर 6 लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम देखिए, 5 माइनस 6, 4 1 2 माइनस 6, और यहां पर क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर मैट्रिक्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, x1 और x2 और बराबर 0 और 0 एलिमेंट रख देंगे स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का क्या करवा देंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 में से 6 को घटा दिया तो -1 मान शेष रहेगा। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, -1
4 1 और माइनस का 4, और उसके बाद में x1 x2 और बराबर है 0 और 0, -1 का x1 के साथ मल्टीप्लाई -x1, उसके बाद में प्लस 4x2 बराबर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। इसी तरीके से इस तरीके से आपको क्या है मल्टीप्लाई करवाना है इस ट्रिक के साथ, 1 का x1 के साथ मल्टीप्लाई x1 -4x2 बराबर भी क्या है 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। यहां से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या हल रहेगा। अब यहां पर x1 बराबर हम देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या है 4 रख देते हैं मान, और यहां पर 1 मान रख देते हैं, तो -4 और +4 क्या है 0 शेष रहेगा। तो यहां पर x1 का मान है वो क्या आएगा 4 निकल कर आएगा, तथा x2 का मान है वो क्या निकलेगा स्टूडेंट से 1 निकलेगा। कितना निकलेगा 1। अब यहां से x1 और x2 के मान निकल जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अतः हम क्या बोल सकते हैं कैपिटल X जो हमने माना है स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में, उसका मान क्या आएगा 4 और 1, 4 और 1। अब जो कि x1 प्राप्त हुआ है हमें वो क्या है हमारा λ1 बराबर 6 के संगत, 6 के और संगत क्या है आइगेन सदिश है स्टूडेंट्स, क्या है आइगेन सदिश है हमारा। अब इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स λ1 बराबर नंबर सेकंड λ2 बराबर 1, λ2 बराबर 1, इसके संगत आइगेन सदिश निकालते हैं कि संगत आइगेन सदिश ज्ञात करना। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके संगत मान कितना आएगा, वही प्रोसेस अब की बार हमें क्या करना होगा x2 बराबर हमें क्या है स्टूडेंट्स x1 और x2 मान लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स a माइनस लेमडा और i, और यहां पर x2 लिख सकते हैं और बराबर क्या आएगा 0 मान आएगा। अब की बार हमें क्या करना है लेमडा 2 बोल सकते हैं, यहां पर क्या है 1 घटाना है, कितना घटाना है 1, तो यहां पर घटाने के बाद में 5 माइनस 1 तो कितना मान आएगा 4, यहां पर 4 पहले से है, यहां पर 1 पहले से है, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स यहां पर हमारा मान कितना है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, और यहां पर क्या आएगा x1 और x2 और बराबर क्या आएगा 0 और 0। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में क्या समीकरण बनेगी 4x1 प्लस 4x2 और बराबर भी क्या आएगा 0 मान आएगा, और यहां पर देखिए x1 प्लस x2 बराबर भी क्या आएगा स्टूडेंट से 0 आएगा। अब इन दोनों समीकरणों को फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं या थर्ड और फोर्थ भी मान सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने पहले मान लिया है। तो समीकरण 3 और 4 को यहां से हल करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स x1 का मान भी 1 आता है और x2 का मान भी क्या आएगा -1 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए x यहां से इसको सरलीकरण करते हैं तो x1 बराबर -x2 आएगा, और यहां से 4 कॉमन लेने के बाद में 0 के अंदर भेजने पर यही समीकरण बनेगी। तो x1 बराबर -x2, तो यहां पर x1 की जगह अगर 1 रखते हैं और यहां पर x2 की जगह -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बराबर क्या है 1 जो कि क्या है सत्य है। तो x1 और x2 के मान इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अतः क्या बोल सकते हैं x2 बराबर भी 1 और 1 जो क्या है लेमडा 1 या 2 बराबर 1, लेमडा 2 बराबर है 1 के संगत आइगन सदिश है। क्या है लेमडा 2 बराबर 1, इसके संगत क्या है आइगन सदिश, संगत आइगन सदिश है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार अगर हमें 3x3 क्रम की कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो तो इसके आइगन मान और आइगन सदिश किस प्रकार से निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको बुक के अंदर हिंट देता हूं स्टूडेंट्स। बुक के अंदर क्या है हिंट देता हूं, तो इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पहले एग्जांपल 3 करेंगे, उसके बाद में 2 करते हैं। मैट्रिक्स ए
के अभिलक्षणिक मूल्यों एवं उनके संगत सदिशों को ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, ए की अभिलक्षणिक समीकरण लिखनी होगी स्टूडेंट्स। ए की अभिलक्षणिक समीकरण ये होती है, हम जानते हैं। यहाँ पर फिर मुख्य विकर्ण के अंदर हमें क्या करना होगा, लेमडा को घटा देना होगा। फिर इसका प्रसार खोलना होगा स्टूडेंट्स। प्रसार आप आसानी से कर सकते हो स्टूडेंट्स। प्रसार करने के बाद में जो लेमडा मान हमारा कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर लेमडा के मान है वो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 0, 3 और 15 निकल कर आते हैं। अब कोई भी त्रिघात समीकरण हो तो उसको हल करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक हिंट बताई है, उस हिंट की सहायता से भी कर सकते हो, या फिर इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आपके लिए, तो वहां से आप देख लेना स्टूडेंट्स। अब देखिए ए के आइगन सदिश ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें आइगन मान प्राप्त हो गए, और आइगन मान की सहायता से क्या निकाला जाता है, आइगन सदिश निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, लैम्डा 1 या लैम्डा बराबर 0 इसके संगत आइगन सदिश किस प्रकार से निकालेंगे, सूत्र वही रहेगा a माइनस लैम्डा आई और x बराबर है 0। यहाँ पर x1 हमें चूज करना होगा एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में, और वो भी किस प्रकार से, 3x3 के है, तो यहाँ पर x1 x2 और x3 मान लिखेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, इस एग्जाम्पल के अंदर x, y और z मान लिया है, तो हम यहाँ पर x1 x2 और x3 भी मान सकते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। 3 मान मानने हमें, फिर इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से तीर का चिन्ह और इस तरीके से तीर का चिन्ह। 8 का x के साथ मल्टीप्लाई, फिर -6 का y के साथ, और फिर 2 का z के साथ, और बराबर में 0 चल रहा है। अब यहां से 3 इक्वेशन प्राप्त हो गई हमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इन इक्वेशनों को करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मेथड रहेंगे हल करने के लिए। 2 मेथड कौन कौन से, देखिए पहला मेथड तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से या तो x को गायब कर सकते हैं, या y को, या z को। फिर उसके बाद में क्या है, यहां से एक टर्म क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। उसके बाद में 2 और 3 की सहायता से जो हमने गायब किया है उसको फिर दोबारा गायब कर देंगे। फिर हमें क्या है, 2 अज्ञात राशियों के अंदर समीकरण प्राप्त होंगी, वहां से हम एक अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर देखिए दूसरा मेथड क्या रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है वो क्या है, 8x माइनस 6y और प्लस 2z बराबर है 0, और दूसरी इक्वेशन है -6x और प्लस 7y और -4z बराबर है 0, और तीसरी इक्वेशन क्या है, 2x और -4y और 3z और बराबर क्या है 0। अब देखिए स्टूडेंट्स कोई भी इक्वेशन लेकर हम क्या है, यहां से x y z का क्या है, मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक मेथड क्या रहेगा, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, यहां पर कोई भी 2 इक्वेशन लेकर आप मान निकाल सकते हैं। वो दूसरा हमारा मेथड क्या रहेगा, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की सहायता से मान निकाल कर बताता हूं। तो यहां पर ट्रिक हमारी क्या रहेगी, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर x लिखना है, हमें यहां पर क्या लिखना है, x लिखना है, बराबर का चिन्ह यहां पर माइनस है, y लिखना है स्टूडेंट्स, और यहां पर क्या लिखना है z, और बराबर के अंदर हमें कोई अज्ञात राशि क्या है, हम k1 बोल सकते हैं, k1 माना है हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स k1 मान लिया है। अब यहां पर इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम तो एक बार छोड़ देते हैं, उसके बाद में हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन 2 शेष रही है। तो यहां पर देखिए x1 का अगर मान निकालना हो तो मैं यहां पर x1 को क्या है, ढक लेता हूं। x1 को ढक लेने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 4 मान शेष रहते हैं, 1 2 3 और 4। फिर हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम इस पंक्ति के अंदर, प्रथम पंक्ति है,
पहला अवयव क्या है -6, -6 का -4 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो -6 गुणा -4 कितना मान आएगा, 24 मान आएगा हमारा। कितना आएगा, 24। उसके बाद में देखिए मुख्य विकर्ण बोल सकते हैं इसे। इसके अलावा क्या है, देखिए 2 गुणा 7, तो यहां पर 14, और यहां पर इस मान में से इस मान को घटाना है तो माइनस क्या कर देंगे स्टूडेंट से 14 कर देंगे। तो x का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें y का मान निकालना हो। किसका मान, y का मान। तो y का मान निकालने के लिए यहां पर नेगेटिव चिन्ह इसलिए लगाया स्टूडेंट्स मैंने, क्योंकि प्रत्येक अगर हम कोई सारणिक की उप सारणिक हल करते हैं तो यहां पर मुख्य विकर्ण में से जो अतिरिक्त अवयव होते हैं उसका गुणनफल क्या है, घटाया जाता है। तो यहां पर अगर हम नेगेटिव चिन्ह इसलिए लिया है मैंने, पहले क्या है, मुख्य विकर्ण आ जाए हमारी। कौन सी, मुख्य विकर्ण। अगर यहां पर आप नेगेटिव चिन्ह नहीं लेते हो तो पहले आप देखिए इसका गुणा करवाकर इस मान को घटा देंगे, लेकिन नेगेटिव चिन्ह यहां पर इसलिए लेना है, आप सारणिक का प्रसार खोलते हो तो यहां पर पहली टर्म पॉजिटिव आती है स्टूडेंट्स, उसके बाद में दूसरी टर्म है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो यहां पर भी हमें क्या है, y है वो क्या है, नेगेटिव मानना है। क्या मानना है, नेगेटिव, क्योंकि हमें क्या है, मुख्य विकर्ण में से अतिरिक्त जो अवयव दिए जाते हैं उसका गुणनफल क्या है, घटाया जाता है। तो यहां पर 8 का -4 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 32 आएगा मान। और देखिए स्टूडेंट्स, -6 गुणा 2 कितना हो गया, माइनस का 12, लेकिन यहां पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हल किया जाता है, 8 -4 और यहां पर 2 और माइनस का 6, तो 8 गुणा -4 और माइनस का चिन्ह 2 गुणा -6, तो -32 और प्लस है 12। इस तरीके से क्या है, हल करते हैं हम। अब देखिए z का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, मुख्य विकर्ण 8 और 7, तो 7 8 56 और माइनस, क्योंकि -6 गुणा -6 प्लस 36 हो गया, और यहां पर सूत्र के अंदर क्या आएगा, माइनस, तो 36 कर देंगे। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से मान निकलने के बाद में सरलीकरण कर लेते हैं। x, और यहां पर x1 का मान x बोल सकते हैं, इसका मान क्या रहेगा, 10 बराबर। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर y और बट्टे माइनस क्या रहेगा, 20 मान शेष रहेगा, और ऊपर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और z बट्टे यहां पर भी 20 और बराबर k1 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिए सरलीकरण करने के बाद में यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, प्रत्येक शून्य से हम शून्य क्या है, काट सकते हैं, क्योंकि देखिए x बट्टे 10 ये मान भी k1 के बराबर है, और y बट्टा 20 ये भी k1 के बराबर है, और z बट्टा 20 ये भी क्या है, k1 के बराबर है। तो यहां पर सरलीकरण करने के बाद में देखिए x बट्टा 1, y बट्टा 2, z बट्टे 2, और यहां पर क्या है, k1 मान आएगा। क्या आएगा, k1। तो लैम्डा बराबर 0 के संगत और आइगेन सदिश, आइगेन और सदिश, उसका मान देखिए स्टूडेंट्स कितना निकल कर आता है हमारा। यहां पर कैपिटल X1 बराबर, देखिए एक्स वाई जेड लिखा है हमने, एक्स वाई जेड का यहां से अगर मान निकालते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, x का मान यहां से निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, k1 आएगा, और y का मान निकालते हैं 2k1 आएगा। z का मान अगर हम यहां से निकालते हैं तो देखिए 2k1 आता है, तो यहां पर मान रख देंगे k1, 2k1, 2k1। कैपिटल X1 बराबर स्टूडेंट्स k1 कॉमन ले लेते हैं, 1 2 और 2, ये हमारा क्या है, प्रथम आइगेन मान के संगत आइगेन सदिश है। क्या है, आइगेन सदिश। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो समीकरण है वो हल किस प्रकार से की हुई है मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से लेमडा बराबर 3 अगर यहां पर प्रतिस्थापन कर देते हैं तो इतना मान शेष रहेगा। उसके बाद में x2 बोल सकते हैं, उसका मान x y z माना है, बराबर में शून्य लेना है, फिर वही वापस मल्टीप्लाई करवाने के बाद में 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी। इन तीनों इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं, वही प्रोसेस रहेगा हमारा।
क्या प्रोसेस रहेगा, x बट्टे और माइनस वाई बट्टे और z बट्टे और बराबर k1 या k2 मान सकते हैं। पहले हमने k1 माना है तो यहां पर क्या मान लेंगे, k2 मान लेंगे। तो इसको सरल करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, x को मैंने ढक लिया है, उसके बाद में क्या आएगा 24 और माइनस 8 मान आएगा। और उसके बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स y को मैं ढक लेता हूं, क्या है y को ढक लेता हूं, तो 5 का माइनस 4 से क्या है मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस 20 आएगा मान। और उसके बाद में इस मान को इस मान से मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 12 मान हो जाएगा। उसके बाद में z का मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स 5 का 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसके बाद में माइनस 6 गुणा माइनस 6 घटा देंगे, तो यहाँ पर 20 माइनस 36 आएगा मान। इसको सरलीकरण करने के बाद में x बट्टे 16 मान आता है और बराबर माइनस वाई और बट्टे माइनस का 8 और z बट्टे क्या आएगा स्टूडेंट से 16 और बराबर है k2। यहां से सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, प्रत्येक टर्म के साथ में अगर यहां पर x का मान भी क्या है स्टूडेंट्स 16 k2 है और y का मान भी क्या है 8 k2 है और z का मान भी क्या है 16 k2 है। तो सरलीकरण करने के बाद में यही मान आएगा हमारा, यहां पर x बराबर क्या है, काट लेते हैं यहां पर जो मान करता है, तो यहां पर क्या आएगा 8 से काट लेते हैं, तो x बट्टे 2, यहां पर 1, यहां पर है 2। तो इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स क्या है x2 बराबर k2 बाहर ले लेते हैं, 2 1 और माइनस है 1 मान निकल कर आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स नेगेटिव आएगा चिन्ह और यहां पर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 36 तो माइनस 16, तो यहां पर माइनस 2 आएगा। तो इस प्रकार से लैम्डा बराबर 3 के संगत आइगन सदिश निकल कर आ गया। यहां पर k2 नॉट इक्वल टू क्या है 0 है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम लैम्डा बराबर 15 के संगत आइगन सदिश निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल सेकंड है वो हम किस प्रकार से हल करते हैं। सेकंड के अंदर हमारे पास एक महत्वपूर्ण ट्रिक यही रहेगी, पीछे की वीडियोज के अंदर हमने मैट्रिक्स की जाति निकालना सीखा है स्टूडेंट्स, यहां पर जाति का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अगर हमें क्या है इस तरीके से कोई भी एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स मिल रही हो किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके अभिलक्षणिक समीकरण के अंदर जो हमने मूल निकालने होते हैं वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से कोई शून्य शून्य हमें कोई त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, तो इसके मुख्य विकर्ण होंगे वो इसके क्या होंगे मूल होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर हमें प्रसार खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए 1 माइनस लेमडा माइनस 4 माइनस लेमडा और 7 माइनस लेमडा बराबर 0, तो इसके मूल है वो क्या होंगे, देखिए 1 माइनस 4 और 7 इसके मूल होंगे स्टूडेंट्स। और इनके संगत हम क्या निकाल लेंगे, आइगन सदिश निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मूलों के संगत अभिलक्षणिक सदिश ज्ञात करना, तो x मानना पड़ेगा हमें, x1 x2 x3, क्योंकि 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो सर्वप्रथम यही सूत्र रहेगा हमारा a माइनस लेमडा आई और x बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सर्वप्रथम हम लेमडा बराबर 1 मान पर सदिश निकालते हैं। तो यहाँ पर लेमडा की जगह में क्या करना 1 पुट करना होगा। 1 पुट करने के बाद में देखिए हम यहाँ से एक स्तंभ है स्टूडेंट्स, एक स्तंभ है वो क्या है शून्य प्राप्त हो गए, क्या मिल गए शून्य मिल गए। अब यहां से अगर हम इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स, क्या है मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहां पर क्या है 0 इंटू x1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, 0 इंटू x1 और प्लस का चिन्ह। उसके बाद में देखिए 2 गुणा x2 आएगा स्टूडेंट्स और 3 गुणा x3 लिखा जाएगा। उसके बाद में इसी तरीके से 0 गुणा x1 0 गुणा x1 और माइनस 5 गुणा x2 लिखा जाएगा। और यहां पर क्या आएगा देखिए स्टूडेंट्स 2 गुणा x3 आएगा और बराबर 0। यहां पर दोनों के मान है 0 है और उसके बाद में 6 गुणा x3 बराबर है 0। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड की सहायता से अगर हम मान निकालते हैं, तो यहां पर x1 टर्म है वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो x1 का निर्धारण हम यहां से किस प्रकार से करें, तो हमारे पास एक पहली समस्या बन जाती है। तो यहां पर x3
और 2 का मान तो हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए x3 का मान तो क्या है 0 है और यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो x2 का मान भी क्या है 0 मिल जाएगा। हमने देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 रख दिया है और यहाँ पर भी क्या है 0 रख दिया है, लेकिन x1 का निर्धारण हम किस प्रकार से करें, इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स हमें जाति का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणांक मैट्रिक्स A है वो क्या है अव्युत्क्रमणीय है या जिसे सिंगुलर बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका अगर हम सारणिक निकालते हैं तो इसका मान क्या है 0 प्राप्त हो रहा है। हमें क्या प्राप्त हो रहा है 0। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं इसका हल है वो क्या होगा निरर्थक हल होगा। क्या होगा निरर्थक हल होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये चेक करें तो हमने जाति के अंदर क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, अगर 3x3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है और उसको हल करते हैं तो यहां पर इसका मान क्या है 0 के बराबर आ रहा है। क्या है 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ इसकी जाति तो 3 तो हो नहीं सकती। इसकी जाति कितनी नहीं हो सकती 3 तो हो नहीं सकती। इसकी जाति है वो क्या होंगी 3 से कम होंगी। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो रो ऑफ ए और इसका मान लेस देन क्या होगा 3 होगा और इक्वल तो हो नहीं सकता। तो फिर हमें यहाँ पर कोई भी 2x2 की उपसारणिक लेकर चेक करते हैं, उसका मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसकी जाति कितनी होंगी स्टूडेंट्स से 2 होंगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं 2 - 5 3 और 2 ये उपसारणिक लेता हूं और इसका मान निकालता हूं तो यहां पर 4 2 गुणा 2 4 और यहां पर प्लस के अंदर और 15 तो यहां पर कुछ ना कुछ मान आएगा। इसका मतलब ये हुआ 2x2 की सारणिक को हल करने पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पर 2x2 क्रम की और इसका मान क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी जाति भी कितनी होंगी स्टूडेंट से 2 होंगी। जाति कितनी होंगी 2 होंगी। और कुल हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 3 गुणा 3y की है तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना मान शेष रहा 2। तो यहाँ पर जो एक मान शेष रहा है उसको हम उस चर को स्विच मान दे सकते हैं स्टूडेंट्स। इस प्रकार ये मेथड तो हमारा पहले का है। अब देखिए स्टूडेंट्स जाति निकालने का एक दूसरा मेथड क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो उसके अंदर कोई भी पंक्ति या फिर कोई भी स्तंभ अगर तीनों के तीनों मान 0 हो जाए तो उसकी एक जाति कम हो जाती है स्टूडेंट्स। उसकी एक जाति क्या है कम हो जाती है। तो यहां पर देखिए ये इसका एल्सन रूप के अंदर आगे हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। यहां पर गुणांक मैट्रिक्स ए है वो क्या है अव्युत्क्रमणीय और ए का सारणिक 0 के बराबर है। तो यहां पर देखिए गुणांक मैट्रिक्स की जाति स्पष्ट रूप से क्या है 2। मैंने आपको 2 तरीकों से बता दिया है, इसकी जाति 2 ही निकलेगी। तो यहां पर 3 में से 2 को घटा दिया जाएगा तो एक मान है वो क्या है स्विच मान लिया जाएगा। और x1 को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट से c1 नाम दे दिया है और x2 और 3 के मान पहले से हमने निकाल लिया है। तो इस लैम्डा बराबर 1 के संगत अभिलक्षणिक सदिश है वो क्या होंगी ये प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिए लैम्डा बराबर -4 और इसके संगत हमें सदिश ज्ञात करना हो तो वही प्रोसेस करनी होगी स्टूडेंट्स। यहां पर लैम्डा की जगह -4 रख देंगे और इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स 3x3 की जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी स्तंभ या फिर पंक्ति प्रत्येक क्या है 0 नहीं है। तो यहां पर इसका डायरेक्ट हम मान है वो तो जाति ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर क्या होगा 3x3 क्रम की यहां पर x1 वापिस x2 देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहां पर कुछ न कुछ गलती की हुई है। तो यहां पर 0 गुणा x1 और 0 गुणा x2 और उसके बाद में देखिए 2 गुणा x3 मान आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा 2 गुणा x3 आएगा। बुक के अंदर यहां पर क्या है निकालें तो देखिए स्टूडेंट्स 2 जाति आएगी क्योंकि यहां पर 3x3 की मैट्रिक्स को हल करते हैं और इसकी सारणी का मान क्या है स्टूडेंट्स 0 आएगा। यहां से आप निकाल लेना और 0 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जाति 3 तो हो नहीं सकती। तो फिर कोई 2x2 की मैट्रिक्स चेक करते हैं और उसका मान कुछ न कुछ मिल जाए हमें तो इसका मान क्या होगा जाति 2 होंगी। तो यहाँ पर 2 जाति होंगी तो एक चर को क्या है स्विच मान लिया जाएगा और स्विच मानने के लिए हमें देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x1 और x2 है इसके मान इस तरीके से हमने ऐड किए ताकि
ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड संतुष्ट हो जाए तो यहाँ पर इसके संगत सदिश इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लैम्डा बराबर 7 के संगत आप निकाल लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पर x3 और x2 के मान निकाल लीजिए और यहाँ पर हमारे पास वो पहले वाला मेथड है, उस मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 0 गुणा x1 ऐड कर x1 बट्टे x2 बट्टे और x3 बट्टे और बराबर के मान लेना और यहाँ पर क्या है नेगेटिव चिन्ह आएगा। इस तरीके से आप हल कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आपने आइगन मान और आइगन निकालना सीख लिया होगा स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर से 12 नंबर का क्वेश्चन है वो हर साल पूछा जाता है स्टूडेंट्स बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर। और आप जो जितने भी वीडियो देखते हो वो क्रमिक रूप से देखना स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझने में सरलता रहे। और अगले वीडियोस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हम समीकरण सिद्धांत, क्या है समीकरण सिद्धांत, इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।